नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही कि बिहार में चीनी नागरिक मिला है। दोस्तों, नेपाल के रास्ते बिहार में चीन का एक जासूस पकड़ा गया है और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर चीन का एक प्रांत से आया है और यह सिलसिला लगातार कई महीनों से चल रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल यानी कि सिलीगुड़ी बॉर्डर पे नेपाल के रास्ते एक चीनी नागरिक पकड़ा गया था, वो भी चीन का जासूस था। इतना ही नहीं, हाल ही में आपने सुना होगा बांग्लादेश के रास्ते दोस्तों बीएसएफ ने एक चीनी नागरिक को पकड़ा था, खासतौर पे जब मालदह पार कर रहा था। दोस्तों, यह सिलसिला पिछले 4-5 महीना से चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि लद्दाख में, कई बार अरुणाचल में लगातार पिछले 1 साल में दोस्तों कई जगह चीनी नागरिक पकड़ा गया है और हर जगह केवल एक ही बात है कि अरे भाई हम तो रास्ता खो गए थे। बड़ी बात तो यह है, बिहार में पकड़े जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि चीन ने एक जाल बना दिया है, जिस जाल में भारत को फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं आखिरकार उसके हाथों में क्या था और कैसे पकड़ा गया और उसका प्लान क्या था। क्या भारत को दहलाना चाहता है जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसता है, भारत को दहलाता है? क्या चीन का यही मंशा है? दोस्तों, चीन का इससे भी कहीं खतरनाक मंशा है और चीन का एक एक नागरिक पाकिस्तान के 100 आतंकवादी से बड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान का मान लीजिए 100 आतंकवादी एक साइड कर ले और चीन का एक जासूस एक साइड कर ले दोस्तों, उतना भारी है। कह सकते हैं कि भारत में तबाही करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चीन ने रच लिया है। और खुशी की बात तो यह दोस्तों, हमारा आर्मी, हमारा वायुसेना, जल सेना काम ही कर रहा है। हमारा बीएसएफ भी दोस्तों गर्दा मचा दिया है, हमारा एसएसबी भी दोस्तों तहलका मचा दिया। कह सकते हैं कि एसएसबी पे बहुत सारे लोग बोलते थे अरे भाई एसएसबी तो आसान काम करता है, नेपाल बॉर्डर पे कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एसएसबी ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर चाहे कोई भी हो, देश के लिए हम भी सजग है, देश के लिए जान दे सकते हैं और दुश्मनों का गला फाड़ सकते हैं। दोस्तों, एसएसबी ने साफ कर दिया कि भारत माँ के लिए हम कुछ भी करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम जानकारी दूंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले आप ये जानिए आखिरकार ये कहाँ पकड़ा गया। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत मधुआपुर ब्लॉक है, वहाँ पे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने 39 वर्षीय चीनी नागरिक को भारत नेपाल सीमा पे पकड़ा, यानी कि वो प्रवेश कर रहा था, छुपके से भाग रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, वो मुंह अपने गमछे से बांधा हुआ था, पूरी तरह से मुंह को ढका हुआ था और बिहारी स्टाइल में कपड़ा पहना हुआ दोस्तों, लुंगी पहन कर, कह सकते कि बिहारी वेशभूषा में वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। अचानक वहाँ पे दोस्तों एसएसबी ने पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस अधिकारी को सौंप दिया। इतना ही दोस्तों, ये चीनी नागरिक पता है कहाँ का है? चीन का जो दक्षिण तट पे जो फुजियान प्रांत है दोस्तों, फुजियान वहाँ का राज्य है, एक प्रांत है, वहाँ के रहने वाले हैं और उसका नाम पता क्या है? ज्यूसियांगसी है दोस्तों, ज्यूसियांगसी। ये बेहद ही जासूस किस्म का आदमी देखने को मिला और पूछताछ के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आप बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि उस पर अभी तक कई सारे केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, मधुआपुर थाना प्रभारी ने बताया कि ये घूस पैठ करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा था। आप बोलेंगे तो इसे क्या होगा भाई, ये तो बार बार पकड़ाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात समझ जाइए, ये कोई पहली बार ये घटना नहीं है। हाल ही में चीन का जो एक नागरिक पकड़ा गया था बांग्लादेश होते हैं भारत में दोस्तों, उसके पास 1300 से अधिक मोबाइल था, उसके बाद कई सारा फ़ोन सिम कार्ड दोस्तों तस्करी किया था, उसे पकड़ा गया था। इतना ही नहीं, हाल ही में जब सिलीगुड़ी के पास पकड़ा गया था, उसके पास दोस्तों तरह तरह का खासतौर पे टेक्निकल इक्विपमेंट था, खासतौर पे तरह तरह का सिम कार्ड था और कई फर्जी डॉक्यूमेंट था। आप बोलेंगे तो अब क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे साफ हो गया है कि चीन बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक षड्यंत्र रच चुका है। आपने हाल ही में सुना होगा भारत में कई जगह पे भारत का एनजीओ विरोध किया है, खासतौर पे सरकार घेरता है कि हम सड़क नहीं बनाने देंगे, उत्तराखंड हो गया, फिर कहीं हो गया, सड़क का विरोध करता है। दोस्तों, ये यही जासूस लोग करता है। आपने सुना होगा हाल ही में नक्सली ने भारतीय सेना पे हमला कर दिया। दोस्तों, नक्सली जरूर हमारा है, हमारे देश का है, यानी कि भारतीय लोगों नक्सली बन चुका है, लेकिन नक्सली का ब्रेन वॉश कौन करता है? यही चीनी नागरिक करता है, चीनी जासूस करता है। दोस्तों, चीनी जासूस भारत में आता है, नक्सलियों से मिलता है, नक्सलियों को पैसा देता है, उसे हथियार मुहैया करवाता है और फिर भारत में तांडव मचाता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई ये तो बहुत लंबे लंबे बोल दियो, अरे हो सकता है ये तो आम आदमी होगा, जब कोई पकड़ा गया ये तो आम आदमी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा मानना हम लोग के लिए बहुत बड़ा मूर्खता होगा।
हाल ही में जब बिहार में पकड़ा गया है मथुरापुर में, तो उनके पास दोस्तों नेपाल का कई सारा जाली डॉक्यूमेंट था, या जैसे वीसा हो गया, पासपोर्ट हो गया, नेपाल के कई सारे बैंक का दोस्तों खाता था। और ये बंद दोस्तों नेपाल से इंडिया पास किया ना, यानी कि इंडियन एक भी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहाँ जा रहा था किसी को पता नहीं। सिंपल सी बात कहे तो चीन भारत के सीमा को नज़र रख रहा है कि आखिरकार भारत के सीमा पे चल क्या रहा है। दोस्तों चीन को पता है कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान है, दूसरी ओर चाइना का बॉर्डर है, तो चीन चाहता है कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसा जाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, हर जगह क्या है, हर जगह सीमा दोस्तों टाइट है। यहाँ तक कि पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ तक कि राजस्थान बॉर्डर, हर जगह भारतीय सीमा दोस्तों पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी को भी आने का कोई चारा नहीं, जो आएगा वो गोली से उड़ जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन क्या बनता है, नेपाल। तो नेपाल के रास्ते ही चीनी जो भी खुफिया खासतौर पे लोग हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों हाल ही में ये खबर मिला है कि बिहार और नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी आतंकवादी सैकड़ों की मात्रा में भारत में प्रवेश कई बार कर चुका है। यानी कि भारत और नेपाल को जो खुला बॉर्डर है ना, उसका फायदा कौन उठा रहा है, चाइना पाकिस्तान उठा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, चीन पाकिस्तान का दोनों नागरिक भारत में आके मिल जाता है, और फिर क्या होता है, पाकिस्तानी का जो स्लीपर सेल्स है इंडिया में उसे पैसा देता है, और चीनी भी अपने स्लीपर सेल्स को पैसा देता है, और भारत में दंगा करवाता है हिंदू मुस्लिम का, भारत में जगह जगह भारतीय सरकार के खिलाफ विरोध करवाता है, भारतीय आर्मी के खिलाफ दोस्तों नारेबाजी करता है। हाल ही में CDS जनरल बिपिन रावत जी का दोस्तों निधन हो गया। पूरे देश शोक में गम में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ पाकिस्तानी, कुछ चीनी जो चीन का समर्थन है तो करता है दोस्तों, वो पूरी तरह से जश्न मना रहा था, भारत में रह के भारतीय CDS पे हंस रहा था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जिस थाली में खाया उसी में वो छेद कर रहा था। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे साफ हो गया है कि भारत में गद्दार है ना, उसे पहले ख़त्म करना होगा। ये हमारे देश के लिए दीमक बन चुका है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, भारत सरकार क्या करना चाहिए। दोस्तों हम लोग का ट्रैक रहा, रिकॉर्ड रहा है, जब कभी भी किसी चीनी को पकड़ते हैं हम लोग ना, चीनी नागरिक को पकड़ते हैं कहीं भी, चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल हो, खासतौर पर बांग्लादेश के सीमा पे हो, या फिर सिलीगुड़ी हो, बिहार, दोस्तों हम पता क्या करते हैं, हम लोग चीन को सौंप देते, बोलते हैं अरे भाई ये तुम्हारा नागरिक खो गया, उसे ले जाओ। दोस्तों ये हम लोग का मूर्खता है, चीन उसी का फायदा उठा रहा है। अब हम लोग को उस जासूस को पकड़ के कम से कम 20 साल के लिए जेल कर देना चाहिए, या फिर उसे हमेशा के लिए जेल कर देना चाहिए। यानी कि चीनी लोगों के मन में भय पैदा करना होगा, क्योंकि अभी क्या है, बिंदास है, चलो भाई भारत में फंस जाते हैं, पकड़े जाएंगे तो फिर छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं पकड़े गए तो भारत को अशांत कर देंगे। दोस्तों इसी का फायदा उठा रहा है। हम लोग क्या करना होगा, चीनी नागरिक को पकड़ते ही जेल में बंद करना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तानी को भी पकड़ा गया भारत में, खासतौर पे इलीगल रूप से भारत में पकड़ा गया, उसे हम लोग क्या करते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों यही काम अब चीन के साथ करना ही होगा, नहीं तो नेपाल के बहाने बना के चीन बहुत बड़ा साजिश रच सकता है। और हाल ही में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, जैसे CAA के बहाने हो गया दोस्तों, कई जगह भयंकर प्रदर्शन हुआ है, जहाँ पे दोस्तों जान माल का क्षति हुआ है। हर जगह चीन का फंडिंग है। कई सारे लोग बोलता है नहीं भाई यहाँ पे तो अमेरिका सक्रिय है, यूरोप सक्रिय है, यूरोप अमेरिका भारत से फंड करता है, भारत को लड़वाता है। दोस्तों ये बात होता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, यानी कि 2010 तक अमेरिका यूरोप के फंड से भारत में हर जगह दोस्तों हंगामा होता था। उसी का दोस्तों NGO काम करता था, और भारत में जो चाहे वो करवाता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, दलित ब्राह्मण क्षत्रिय सब में दोस्तों झगड़ा करवाता था, जबकि भारत में दोस्तों सब भारतीय है, ठीक है, लेकिन विदेश फंडिंग से यहाँ पे हमेशा झगड़ा होते आया है। लेकिन अमेरिका वो काम छोड़ चुका है, उसे पता है कि भारत अब मेरा मित्र बन चुका है, और भारत को मजबूत करना जरूरी है ताकि चीन से लड़ सके। लेकिन दोस्तों वही ट्रैक अब चाइना पकड़ लिया है। चाइना अब भारत में लोगों को फंड कर रहा है, भारत के लोगों को लड़वा रहा है, और भारत को पूरी तरह से अशांत करने का कोशिश कर रहा है, कमजोर करने का कोशिश कर रहा है।